जहाँ तक उद्योग की बात है, एमएसएमई सेक्टर का पूरा ख्याल किया है, आम आदमी का ख्याल किया है, किसानों का ख्याल किया है। जिसमें हम लोग को जो सबसे बड़ा समस्या था बेरोजगारी का, यूथ के, वो बेरोजगारी की समस्या इस बजट से कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सरकार ने स्किल पर बहुत फोकस किया है, डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत फोकस किया है। मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश हो गया है और माना यह जा रहा था कि यह बजट चुनावी बजट होगा और लोक लुभावन भी होगा, लेकिन इस बजट पर क्या कहना है लोगों का। इस समय हम इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के इस बजट से संबंधित कार्यक्रम में यहाँ खड़े हैं और अभी आप सभी लोगों ने बजट के भाषण को भी सुना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, इस सरकार का अंतिम बजट था। किस तरह आप इसको देख रहे हैं और जो इंडस्ट्री है उसको क्या क्या मिला, पहले अपना परिचय दे दीजिए। आर.के. चौधरी, मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व वहन कर रहा हूँ। और आपने जो कहा आखिरी बजट नहीं है, अभी अगली 1 फरवरी को बजट और आएगा, वो पूरक बजट होगा। आज ये लोक लुभावन की बात नहीं है, वस्तुतः आज जिस तरह से विकास की तरफ सरकार अग्रसर है और उसका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। जहाँ तक उद्योग की बात है, एमएसएमई सेक्टर का पूरा ख्याल किया है, आम आदमी का ख्याल किया है, किसानों का ख्याल किया है। आज आयकर में जिस प्रकार उन्होंने छूट का प्रोविज़न किया और जिस दिल खोल कर सबको दिया है, मैं इसको अगर आप कंक्लूड कराना चाहेंगे तो यह कह सकता हूँ कि यह बहुत संतुलित और विकासोन्मुख बजट है। संतुलित और विकासोन्मुख बजट है। हमारे साथ अर्थशास्त्री भी हैं और डीएवी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। गुरुजी, ये बताइए कि एक अर्थशास्त्री के लिहाज से जैसा कि माना जा रहा था कि ये बजट बहुत अच्छा आने वाला है, 2024 में चुनाव भी है, तो उस लिहाज से कितना खरा उतरा है। जो जनता को उम्मीदें थी वो, क्योंकि जो टैक्स स्लैब में है उसको 2 लाख रुपए तो बढ़ा दिया गया। पहले अपना पूरा परिचय नाम दीजिए। देखिए, आपने उद्योग जगत के वर्जन सुना है। हम अर्थशास्त्री अध्यापक भी हैं, हम अर्थशास्त्र को पढ़ाते हैं और ये अर्थशास्त्र को बढ़ाते हैं। तो इस कमेंट के साथ ये बजट आप देखिएगा, ये G20 के प्रेसिडेंसी का बजट है, आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव का बजट है। इसलिए कि भारत अब दुनिया में पुरानी राजनीति से उभरकर नई नीति की तरफ बढ़ रही है, जहां अर्थव्यवस्था राजनीति को तय करेगी। आप देख सकते हैं कि इस बजट में चुनाव वर्ष होने के बावजूद सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जितना खर्च किया है उतना ही खर्च अर्बन सेक्टर्स में भी किया है। यानी शहरीकरण को बढ़ावा देना, अर्बनाइजेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यूथ को स्किल करना, एजुकेशन, हायर एजुकेशन को मत देना, ये सारे के सारे चीज़ों को सरकार ने करने की कोशिश की है। जिसमें हम लोग को जो सबसे बड़ा समस्या था बेरोजगारी का, यूथ के, वो बेरोजगारी की समस्या इस बजट से कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सरकार ने स्किल पर बहुत फोकस किया है, डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत फोकस किया है और साथ ही साथ AI पर फोकस किया है। तो हमारे हिसाब से ये बजट न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगी, बल्कि अब तक जो गरीबों को सशक्त बनाने वाली योजनाएं थी वो भी कारगर ढंग से चलती रहेगी। आने वाला समय भारत का है। भारत 5 ट्रिलियन $US इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। आप लोग सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित हैं, लेकिन खास बात यहाँ पर ये होगी कि आप महिलाएँ भी हैं ज़्यादातर इसमें, और इस बार महिलाओं को थोड़ी निराशा हाथ लग रही, क्योंकि खास तौर से जो सबसे पसंदीदा चीज़ें आपकी होती हैं, ज्वेलरी होती है, उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, वो महंगी होंगी। तो पहले अपना परिचय दीजिए और क्या कहेंगे इसको लेकर। हेलो, आई एम CA पूजा कोठारी फ्रॉम वाराणसी। इस साल के बजट में महिलाओं के लिए आई डोंट फाइंड कि कुछ फ्रूटफुल उतना था, एक्सेप्ट फॉर द सेविंग स्कीम दैट द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, विच आई फाउंड कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा विमेन, स्पेशली फॉर चाइल्ड। एंड ओवरऑल बजट को आई वुड से कि इट इज़ गुड, स्पेशली अगर फोकस किया जाए सैलरीड क्लास वालों के लिए, तो आई फाउंड फॉर देम ये बजट बहुत ही अच्छा रहा है। सैलरी वालों के लिए बजट अच्छा रहा, ओवरऑल बजट अच्छा रहा। लेकिन ये बताइए कि जो बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी, क्या इससे आम लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा? पहले नाम बताएं। मेरा नाम श्रेयम मोदी है, मैं CA हूँ। ये जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक पॉपुलिस्ट बजट आएगा, सीइंग द अभी इलेक्शन है आगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बस बड़े बड़े चुनावी वादे इसमें नहीं है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चुनावी वादे आएंगे, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, ऐलान्स आएंगे, जो बाद में हो सकता है पूरे हो भी ना भी हों, बट ऐसे वो एक्सपेक्टेशंस जो हुए हैं वो पूरे हुए हैं कि लाइक पर्सनल सैलरीड क्लास के लिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो सरकार फोकस कर रही है, उस पर बहुत से कदम उठाए गए हैं इस बजट में। तो वो मेरे
हिसाब से काबिल तारीफ़ है, वो बहुत अच्छा है। अगर इम्प्लीमेंट होता है तब ज़्यादा अच्छा है कि बस ऐलान से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे सरकार ध्यान देगी तो मेरे लिए लगता है कि वो अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। बजट जब आता है महिलाओं को खास तौर से बहुत उम्मीदें होती हैं, आप लोग सीए भी हैं, तो क्या लग रहा है कुछ बजट में महिलाओं को लेके आना चाहिए था, महिलाओं के लिए आना चाहिए था? क्योंकि खास तौर से जो ज्वेलरी है और जो चिमनी वगैरह है, कुछ जो रसोई से संबंधित चीज़ें हैं उसकी वो भी महंगी की गई हैं, तो क्या लग रहा है ये कितना सही हुआ करना? अपना पहले नाम बता। मेरा नाम सी रचिता भार्गव है। अनडाउटेडली मैं ये कहूँगी एक बहुत ही रियलिस्टिक बजट है। हम लोग को कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस ना करके एक ओवरऑल बजट का पर्सपेक्टिव और व्यू देखना चाहिए, जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बी सैलरी क्लास है, उन्होंने सीधा सीधा एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी है, रिबेट का रेट बढ़ा दिया है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी एक अच्छा बजट है, नो डाउट। वैसे भी गोल्ड है, डायमंड्स है, ये सब लग्जरी आइटम्स हैं, तो अगर डेफिनेटली इनका अगर रेट बढ़ गया है, वो एक आई वोंट से डिसअपॉइंटिंग है, बट शायद हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है टू अर्न मोर। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ नाइस बजट। अपना नाम बताइए। मैं शेवी पाठक हूँ एंड आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी। ये बताइए कि जिस तरह से इलेक्शन है और कहा जा रहा था कि लोक लुभावन बजट होगा, जो वोटर्स है उनको लुभाने की कोशिश होगी, तो क्या लग रहा है ये वाकई में उस उम्मीदों पे खरा उतरा है क्या? इसके अलावा आम लोगों को भी इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? मैं समझती हूँ ये दोनों पक्ष के लिए है, क्योंकि कल भी आप देखें मोदी जी ने 2 टैगलाइन बोली। एक बोला कि इस बजट पे ना ही इंडिया की बल्कि विश्व की नज़रें, और दूसरी 1 नेशन 1 सिटीज़न। सो ये दोनों बातें अपने आप को जस्टिफाई करती है कि ये सिटीज़न के लिए भी है, क्योंकि सीधा सीधा आप देख रहे हैं स्लैब रेट में बहुत चेंज हुआ है, और दूसरा कि इन्वेस्टर को, कंपनीज़ को, एमएसएमई में और अलग उद्योगपतियों को और प्रोफेशनल्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये बजट ओवरऑल मैं मानती हूँ बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है। इसके लिए रेटिंग में महिलाओं के लिए जो नई बजट स्कीम है वो भी शुरू की गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए आप देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट 7.4% पे दे दिया गया सीधा सीधा। उसके हिसाब से आप देखिए उसका भी ये है कि कुछ लग्जरी आइटम जैसे पूजा मैम ने कहा कि उसमें चेंज, उसको लेके इतना हमें नहीं करना चाहिए, बट हाँ महिलाओं के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, साथ में गर्ल्स के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा स्कीम है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है। पेंशनर्स को भी राहत दी गई है, जो उनकी जो पेंशनर्स स्कीम के तहत बचत योजना है उसको 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए तक कर दिया गया। इसको कितना बेहतर माने? पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं ओपी शुक्ला, चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर नार्जोन का हूँ। बजट जो आज माननीय ये फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में प्रस्तुत किया है, काफ़ी सराहनीय है। इसमें टैक्स पेयर को, बिजनेसमैन को, और लगभग हम समझते हैं कि सभी क्षेत्र में कुछ न कुछ इन्होंने सबको दिया है, और काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें जो पेंशनर की आपने बात किया कि जो पेंशनर को बेनिफिट दिया गया है, तो चूँकि पेंशनर का जो 15 से 30 बढ़ा के दिया है, जो उनको टैक्स लायबिलिटी आ रही थी वो दर इधर बढ़ते थे, पूरा ट्रेजरी में जा रहे हैं, ट्रेजरी वाले परेशान कर रहे थे, तो उससे इनको काफ़ी करीब 80% टैक्स पेयर को, आपके पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगी। अगर एक शब्द में कहा जाए तो इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? चुनावी बजट कहेंगे कि नहीं? ये कहना कि ये बजट चुनावी है, चुनाव तो अगले साल है, ठीक है, लेकिन बजट में कहीं चुनावी चीज़ नहीं दिख रही है। जो इस बजट में सभी को कुछ ना कुछ दिया गया है और प्रोग्रेसिव है।